अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, माँ जी चूल्हे ते दाल रखिए, ख्याल रखना थल्ले ना लग जाए। सास, ख्याल ते मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी, ए भी थल्ले लग गया। खुसरे ने वियाग्रा खा ली। वो अपनी सहेली से मिलने गया। अभी वो बातें ही कर रहा था, वियाग्रा उछलकर मुंह से बाहर आ गई और बोली, आपके अंदर मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं। शादी के बाद दामाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज है? गांव का लड़का, नहीं एक ही थी, वो भी आप ले गए। मैंने फैसलाबाद के एक अस्पताल में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? भाई साहब ने बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिया, सारे डॉक्टर दंदा वाले ही ने, बगैर दंदा तो कोई भी नहीं। दो औरतें बातें कर रही थी। पहली औरत, पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। एक औरत हथौड़ा लेकर अपने बेटे के स्कूल में पहुंची और चपरासी से पूछने लगी, नकीब सर की क्लास कौन सी है? हथौड़े को देखकर चपरासी ने डरते हुए पूछा, लेकिन आपको इनसे क्या काम है? हथौड़े को हवा में लहराते हुए बोली, अरे वो मेरे बेटे की क्लास टीचर हैं, मुझे उनकी क्लास दिखाओ। चपरासी दौड़कर नकीब सर के पास गया और इतलाह दी कि एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए आपको तलाश कर रही है। नकीब सर के छिक्के छूट गए। वो दौड़कर प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल फौरन इस औरत के पास आया और निहायत आजाना अंदाज में बोले, आप जल्दबाजी से काम ना लें, इत्मीनान रखें, आपकी शिकायत फौरी तौर पर दूर की जाएगी। इस औरत ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, बस आप नकीब सर की क्लास बताएं, मैं उनकी क्लास में जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने कहा, लेकिन आप उनकी क्लास में क्यों जाना चाहती हैं? इस औरत ने कहा, क्योंकि मुझे वहाँ इस बेंच की कील ठोकनी है जिस पर मेरा बेटा बैठता है। कल वो तीसरी बार पैंट फाड़ कर आया है। शादीशुदा आदमी घर में अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नज़र एक लेडीज सूट के इश्तिहार पर पड़ी। लिखा था कि आज ही खरीदें और 50% बचाएं। आदमी ने इधर उधर देखा, इश्तिहार फाड़ दिया और इश्तिहार फाड़ कर 100% बचा लिए। एक आदमी ने अपना घर पेंट करवाया। कारीगर ने तवक्को से अच्छा काम किया तो इसे खुश होकर मजदूरी के अलावा 1000 रुपये इनाम दिया और कहा, ये लो बेगम के साथ फिल्म देखने चले जाना। शाम को दस्तक हुई। आदमी ने बाहर देखा, कारीगर सूट पहनकर खड़ा था। आदमी ने पूछा, क्या बात है? कारीगर बोला, वो जी बेगम साहिबा को भेज दें, फिल्म देखने जाना है। दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे। मैंने जाकर समझाया कि जिस्म के जख्म भर जाते हैं मगर अल्फाज के जख्म कभी नहीं भरते। तब जाकर कहीं मारपीट शुरू हुई। शौहर, छोड़ दो इस मोबाइल की जान, एक गिलास लस्सी बनाने को कहा था, वो भी बेदहानी में गिलास से बाहर गिरा रही हो। बीवी, आपसे कहा भी था ज़रा बड़ा गिलास लाया करें, हर बार बच्चों वाले लाते हैं, फौरन भर जाते हैं। शौहर, कितनी बार कहा है कपड़े ठीक से धोया करो, हमेशा कॉलर मैले रह जाते हैं तुमसे। बीवी, हर रोज़ कहती हूँ नीम का पानी पिएं ताकि पसीना कम आए, मगर आप हैं कि सुनते ही नहीं। ज़्यादा पसीना ऊपर से बदबूदार पसीना आने से ही कपड़े मैले होते हैं। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, इतनी मोटी क्यों हो? कहने लगी, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, जो बच जाता है वो सब कुछ मुझे खाना पड़ता है। एक पठान का सर फट गया, अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफ़ी देर बैठने के बाद एक नर्स ने कहा, आपने टांके लगवाने हैं? पठान गुस्से से बोला, नहीं पीको करवानी है। पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं इनको कराची और एक को इस्लामाबाद छोड़ूंगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे बच्चों में वक्फा लाजमी है। शे की तकरीब में जिन आ गया। जिन को देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गई। एक बाबा जी ने लड़कियों को वजू करने को कहा,
لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئیں۔